ओम नमः शिवाय। योग जीवनचर्या साधक संघ के उपस्थित योग स्वयंसेवक और उनके भीतर उपस्थित शिव चैतन्यता को प्रणाम करके आज की शिव संहिता पर आधारित शिव भक्ति योग कथा और महामृत्युंजय मंत्र पाठ प्रारंभ करते हैं। जीवन में रोग और दुख है। रोग और दुख के कारण है। रोग और दुख के लक्षण भी है। रोग और दुख के परिणाम भी है। रोग और दुख के निदान भी है। थोड़ा व्यवहारिक चिंतन हम करें तो यह बात सामान्यतः देखने को मिलती है कि औषधि का अर्थ क्या है। औषधि का अर्थ क्या केवल यही है कि गोलियां खाना, सिरप पीना, आयुर्वेदिक औषधियां लेना, काढ़ा पीना? तो है ही साथ साथ रोग और दुख के निदान के लिए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक व्यायाम भी एक औषधि का प्रकार हो सकता है। व्रत, त्योहार, तीर्थ, प्रार्थना, पूजा पाठ, मंत्र जप भी औषधि का प्रकार हो सकता है। योग व्यायाम, ध्यान की साधना, मौन की साधना, प्रेम की साधना, सकारात्मक ऊर्जा और विचारों की साधना, अच्छे मित्रों की संगति भी औषधि हो सकती है। इसी के साथ सद आचरण, सनातन के संस्कार, सत्कर्म भी औषधि बन सकते हैं। और यदि हम बात करें उचित समय पर नियमित पोषक तत्वों से परिपूर्ण भोजन और सबसे महत्वपूर्ण परिवार में एक साथ बैठकर भोजन करने का नियमित क्रम, कुटुंबियों के संबंधियों के साथ लेन देन में स्पष्टता और समता, यह दुख और रोग के कारण को जड़ मूल से हटा सकता है। बाहर कुछ नहीं है। रोग और दुख की जड़ें शरीर, मन और भावनाओं में है। और भीतर से ही समाधान संभव है। अपने मस्तिष्क और हृदय में संतुलन बनाए रखना, दो हृदय और दो मस्तिष्कों के बीच सम स्थिति का, सम ऊर्जा का संतुलन बनाए रखना, इससे रोग और दुख का कारण समाप्त किया जा सकता है। जीव की आत्मा और जीव के पास उपस्थित धन संपत्ति, इसकी न तो अनावश्यक
ग्राह्यता न अनावश्यक दातव्य। सम, यह आपका है, यह मेरा है। इस प्रकार से जीवन की साधना करने पर जीवन से दुख और रोग का निवारण संभव हो सकता है। और यह करो और जानो, आपके पास किसी का वचन रखा हुआ है, किसी का धन रखा हुआ है, किसी का सम्मान, आप उसे सौहार्द से दान समझकर उसी व्यक्ति को लौटा दीजिए। धन, सम्मान और शब्द, यह तीनों जिसका है उसको देते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाइए। किसी का अनावश्यक रखना दुख और रोग का मूल कारण बनता है। इस बात को थोड़ा गहराई से चिंतन किया जा सकता है। आज की चर्चा में इस विषय को थोड़ा सा गहराई से चिंतन करें तो संभव कि योग स्वयं सेवक दुख से मुक्ति की ओर चल पड़ेगा और तभी शिव भक्ति योग कथा आपके जीवन को फलित होगी। ब्रह्मा तेजो अष्टो याति तत् आभास ते नभः तस्मात् प्रकाशते वायुर्वायोरो अग्निस्ततो जलम प्रकाशते ततः पृथ्वी कल्पनेयम स्थिता सती आकाशाद वायु आकाशाद पवनाद अग्नि संभवा। देवादिदेव महादेव अपनी अर्धांगिनी महादेवी से कहते हैं कि हे महादेवी, सतचित आनंद के तेज से आकाश उत्पन्न हुआ है, आकाश से वायु उत्पन्न हुई है, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई है, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ है और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई है। यह कल्पना है, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ है और आकाश से वायु और तेज उत्पन्न हुआ है। पंचभूत सच्चित आनंद से उत्पन्न हुआ है। सबसे पहले आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। और यह सब इस शरीर के भीतर भी है, इस शरीर के बाहर भी है, ब्रह्मांड में भी है और पिंड में भी है। इस तथ्य को विचार किया जा सकता है। खवाताग्ने जलम व्योमवात अग्निवारी तो मही खम शब्द लक्षणम वायु चंचल स्पर्श लक्षणम साध पलक्षणम तेज सलिलम रस लक्षणम गंध लक्षणिका पृथ्वी नान्यथा भवति ध्रुवम्। विशेष गुण प्रस्फुरति यत शास्त्रादि निर्णया शब्दैक गुण आकाशम द्विगुणो वायुरुच्यते तथैव त्रिगुणम तेज भवन्त्या पंच तुर्गुणा शब्द स्पर्श च रूप च रसो गंधस्तथैव च एतत् पंच गुणा पृथ्वी कल्पकई कल्प्यते अधुना चक्षुपाग्राह्यते रूपम गंधो घ्राणेन ग्राह्यता। देवादिदेव महादेव महादेवी से कहते हैं, हे महादेवी, आकाश से वायु, अग्नि से जल
जिस प्रकार प्रत्येक पंचभूत एक पंचभूत से उत्पन्न हुआ है, उसी प्रकार शब्द गुण आकाश का है, स्पर्श गुण वायु का है, रूप गुण तेज का है, रस गुण जल का है, पृथ्वी का गुण गंध है। इन पांचों तत्वों में जो गुण बताए गए हैं यह शास्त्रों में भी आएंगे, और यह निश्चय है कि प्रत्येक पंचभूत का एक विशेष गुण है, और इस विशेष गुण में हम यदि कहें तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और यह नेत्र और नासिका के द्वारा अनुभव होता है। आगे कहते हैं, रसो रसनयाम स्पर्श त्वचा संग्राह्यते परम श्रोत्रेण ग्रह्यते शब्दो नियतम भाति नान्यथा। जीवा से रस ग्रहण होता है और स्पर्श त्वचा से, शब्द कर्ण से ग्रहण होता है, यह निश्चय है। अर्थात इस पिंड और ब्रह्मांड में पंचभूतों के गुणों का अनुभव करने के लिए 5 इंद्रियां भी है। इन पर थोड़ा चिंतन मनन करने से मन को शांति मिल सकती है, इसका अभ्यास किया जा सकता है। आगे कहते हैं, चैतन्यतात् सर्व समुत्पन्नम जगदेत चराचरम अस्ति चेत कल्पनीयम शानास्ति चेदस्ति चिन्मयम। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के भीतर सच्चित आनंद का ही प्रकाश है, और यही प्रकाश, यही ज्योतिर्मय स्वरूप सच्चित आनंद का प्रकाश इस शरीर रूपी पिंड के भीतर भी है, और शरीर से बाहर इस ब्रह्मांड के भीतर भी है। आगे कहते हैं, पृथ्वी सेना जले मग्ना जलम मग्नश्च तेजसी लीनम वायोच तथा तेजो व्योमग वातो लयम ययो। पृथ्वी जल में मग्न है, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, और वायु आकाश में लीन हो जाती है। आगे कहते हैं, अविद्यायाम महाकाशो लीयते परमे पदे विक्षेपा वर्णा शक्ति दुरंता दुख रूपिणी जड़ रूपा महामाया रजसत्वो तमोगुणा स माया वर्णा शक्त्या व्रत विज्ञान रूपिणी। आकाश अविद्या में, अविद्या माया में लय हो जाती। 2 शक्तियां इस ब्रह्मांड के और पिंड के भीतर है, एक है विक्षेप और दूसरा है आवरण। और विक्षेप और आवरण, इन दोनों का विलग हो जाने से, अलग हो जाने से अज्ञान दूर हो सकता है। आगे कहते हैं, दृश्येच गदाकारम तम विक्षेप स्वभावतः तमो गुणाधिका विद्या या सा दुर्गा भवेत् तस्वयं ईश्वरं तदु पहितं चैतन्यम तद्भ्रध्वं सत्वाधिका च या विद्यालक्ष्मी स्यात् दिव्य रूपिणी चैतन्यम तदुपहिति विष्णुर्भवति नान्यथा रजो गुणाधिका विद्या ज्ञेया सा वै सरस्वती यश्चित् स्वरूपो भवति ब्रह्मात्युत्पदार्क।
इस संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं वह विक्षेप के कारण दिखाई पड़ता है, और विक्षेप का स्वभाव है माया। और जब तमोगुण धारण करती है तब दुर्गा रूप होके चैतन्य ईश्वर उत्पन्न करती है, और जब सतोगुण धारण करती है तब लक्ष्मी का रूप धारण होता है, और जब रजोगुण धारण करती है तब सरस्वती का रूप धारण करती है। इस प्रकार इस पूरे ब्रह्मांड के भीतर चित्त सतगुण, रजगुण, तमोगुण से आच्छादित रहता है, और यह सब जगन माता महामाया का ही स्वरूप है। योग स्वयंसेवक को आज के लिए बस इतना ही। आज की चर्चा के सारांश में इस पिंड और ब्रह्मांड में पंचभूत है, और इन पंचभूतों का अनुभव पंच इंद्रियों के द्वारा होता रहता है, और इस आत्मा के 3 गुण होते हैं, सतगुण, रजगुण और तमोगुण। इन गुणों का अनुभव करना है, यह योग स्वयं सेवक की साधना है। पंचभूत पंच इंद्रियों के बीच संबंध और सत रज तम गुणों का अनुभव करना है। और जब आप अनुभव करेंगे, जैसे जैसे आपकी साधना आगे बढ़ती जाएगी, सच्चित आनंद आपके भीतर ही उपस्थित रहता है, अनुभूत होने लगेगा। परंतु 2 विक्षेप बताए, 2 शक्तियां बताई है, पहले विक्षेप और दूसरा आवरण। विक्षेप और आवरण से मुक्त होने पर ही सच्चित आनंद का अनुभव संभव है। जब तक विक्षेप और आवरण से बंधे हुए हैं, ढके हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तब तक सच्चित आनंद का अनुभव संभव नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आपने बड़े धैर्य, प्रेम, शांति, स्नेह, श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव भक्ति योग कथा के अंतर्गत शिव संहिता के प्रथम पटल के कुछ श्लोकों को सुना। इसके लिए मैं आपके हृदय और मस्तिष्क का ऋणी हूँ। मेरी इस चर्चा के दौरान कोई शब्द का उच्चारण या कोई अर्थ में कोई त्रुटि हो, उसके लिए मैं आपके हृदय और मस्तिष्क में उपस्थित शिव चेतना से क्षमा याचना करता हूँ। और मेरे वक्तव्य में किसी के हृदय और मस्तिष्क को कोई दुख पहुंचा हो, उसके लिए भी मैं उपस्थित शिव चेतना से क्षमा याचना करता हूं। मेरे शब्दों पर निर्णय लेने की बिल्कुल जल्दी मत कीजिए। सुनिए, समझिए, और उचित लगे तो चल पड़िए, अनुचित लगे तो भूल जाइए। किसी भी प्रकार का तर्क वितर्क कुतर्क विवाद शिव भक्त के लिए शोभनीय नहीं होता है। शिव भक्त के लिए एक ही बात, एको शिवम द्वितीयो नास्ति। मुझे भूल जाइए, शास्त्र भूल जाइए, केवल चित्त के भीतर उपस्थित शिव चेतना का स्मरण करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय। आओ महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें
और चित्त के विक्षेप और आवरण से मुक्त हो। जैसा कि पूर्व में बताया गया, जीवन में रोग और दुख तो स्वाभाविक है। इनके कारण, लक्षण, परिणाम भी स्वाभाविक है और सबका मूल कारण है चित्त पर जमे हुए आवरण और चित्त के विक्षेप की शक्ति। और इन दोनों शक्तियों से मुक्त होने का एकमात्र मार्ग है महामृत्युंजय मंत्र। आओ जप करें, सच्चे शिव भक्त बने। जीवन में जो कुछ भी आपके पास किसी दूसरे का अधिकृत हो, उसे आप उसी व्यक्ति को ढूंढकर दान कर उसे शिव समझकर प्रणाम करें, देवादिदेव महादेव समझकर प्रणाम करें कि आपके पास मेरा कुछ था, मैं आपको भगवान शिव समझकर पुनः वापस देता हूं। इस मनुष्य के भीतर ही ईश्वरीय शक्ति को ढूंढना है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है। ईश्वरीय तत्व से परिपूर्ण, ईश्वरीय चैतन्य सत्ता से परिपूर्ण लोगों से मिलने की कोशिश कीजिए। आपके भीतर स्वपरिवर्तन होने लगेगा। स्वयं के भीतर ईश्वरीय तत्व को ढूंढिए और मनुष्यों आपसे जिनसे आपका व्यवहार होता है, आचरण होता है, उनके भीतर भी आप ईश्वरीय तत्व को, शिव तत्व को ढूंढिए। आपका जीवन सरल, सहज हो जाएगा। आओ महामृत्युंजय मंत्र जप करें।